जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं माधवी। आज हम सीखेंगे आकाश तत्व के बारे में। यह मकान का केंद्र बिंदु है। आकाश तत्व को ब्रह्म स्थान कहा जाता है। वास्तु पुरुष का पेट और पीठ यहाँ आते हैं। पुराने ज़माने में हर मकान का ब्रह्म स्थान खुला होता था। पुराने ज़माने में हर मकान के ब्रह्म स्थान में खुला चौक हुआ करता था। अब ऐसे मकान नहीं बनते। अगर ब्रह्म स्थान में सीढ़ी होने से रीढ़ की हड्डी की समस्याएं आती है। अल्सर, एसिडिटी की बीमारी हो सकती है। लीवर तथा आंत की बीमारियां आ सकती है। आपके हाथ से बहुत सारे सुनहरे अवसर सरक जाएंगे। तो ब्रह्म स्थान में सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। ब्रह्म स्थान हमेशा खाली होना चाहिए। मतलब घर का बीच का भाग, मध्य का भाग, ये हमेशा खाली होना चाहिए। ब्रह्म स्थान में पानी और खड्डा होने से ब्रह्म स्थान में पानी और खड्डा भी नहीं होना चाहिए। मृत्यु दोष का कारक माना जाता है। दरिद्रता का प्रतीक है। ऐसे मकानों में बच्चे बिन ब्याहे रह जाते हैं। ज़्यादातर स्पाइन सर्जरी और पेट की बीमारियां इसी वास्तु दोष से होती है। अब हम देखेंगे मुख्य द्वार के बारे में। मुख्य द्वार और कॉम्पाउंड गेट के नियम एक ही है। मुख्य द्वार कहाँ होना चाहिए? ये एक मिथ्या है कि मुख्य द्वार पूर्व या पश्चिम में ही होना चाहिए। शास्त्र ने कभी यह नहीं कहा कि यह दिशा अच्छी है और वह दिशा खराब है। शास्त्र कहता है कि दिशाएं सब अच्छी है, लेकिन कुछ पद अच्छे हैं, कुछ पद बुरे हैं और कुछ पद ठीक ठीक है। ईशान से अग्नि, अग्नि से नेतृत्व, नेतृत्व से वायु और वायु से ईशान। इस हर दिशा में 9 देवी देवता बैठे हुए हैं और कुल मिलाकर चारों दिशाओं में 36 देवी देवता बैठे हुए हैं। इन 36 देवी देवताओं की बैठक को पद कहा गया है। इसलिए जिस दिशा में आपका द्वार आता है उस दिशा की पूरी लंबाई को नाप ले और उसके 9 बराबर हिस्से कर दे। उदाहरण के तौर पर अगर आपकी दीवार 45 फुट लंबी है तो 45 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 5। 5 फुट का एक पद हुआ। उदाहरण के तौर पर अगर आपका द्वार ईशान से अग्नि के बीच 5वें पद में है तो वह सूर्य का द्वार माना जाता है, क्योंकि सूर्य देव 5वें पद में बैठे हैं। लोगों को यह मिथ्या है कि ईशान से अग्नि तक सब पूर्व है, लेकिन भले दिशा पूर्व की हो, सिर्फ 5वां पद जो सूर्य का है वही यश और कीर्ति देगा। पुराने ज़माने में हर मकान पूर्वाभिमुख या पश्चिमाभिमुख बनता था और उसका द्वार हमेशा 5वें पद में दिया जाता था। अब ज़्यादातर मकानों में द्वार कोने में दिया जाता है। इसलिए मुख्य द्वार के नियम का भी अधिक भंग हो जाता है। अब हम देखेंगे ईशान से अग्नि। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पूर्व की ओर मुख्य द्वार हो तो ईशान से 2 पद छोड़ दे। आप स्क्रीन पे देख लें। तथा अग्नि दिशा से 2 पद छोड़ दे। बाकी पद 5 पदों में पद नंबर 3, 4, 5 बहुत अच्छे हैं और 6 और 7 ठीक ठीक हैं। पद नंबर 1 और 2 अच्छे हैं और 8 और 9 असाध्य रोगों के कारक है। अग्नि से नेतृत्व तक दक्षिण दिशा। अग्नि से नेतृत्व की लंबाई के 9 हिस्से करें और अग्नि से पहले 3 पद और 5वें पद से 9वें पद तक प्रवेश द्वार अच्छे नहीं है। दक्षिण में सिर्फ 4था पद ही अच्छा माना जाता है। हम कहते हैं दक्षिण का द्वार का घर नहीं लेना चाहिए, पर 4था पद का द्वार है तो ले सकते हैं। अग्नि से पहला और दूसरा असाधारण असाध्य रोग के कारक है।
लेकिन 5 से 9 तक प्रवेश द्वार निषेध है। चूँकि बहुत कम लोगों को चौथा पद मिलता है, इसीलिए दक्षिण दिशा से लोग डरते हैं। मगर शास्त्र ने तो दक्षिण दिशा में भी एक बहुत अच्छा पद दिया है। अगर चौथा पद द्वार के लिए छोटा पड़ जाए तो आप तीसरे और दूसरे पद का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 5वें पद की तरफ कभी न जाए, क्योंकि उस तरफ दुर्गति तय है। नेतृत्व से वायव्य पश्चिम। नेतृत्व से पश्चिम की दिशा के 9 हिस्से कीजिए और नेतृत्व से 3 पद 9, 8 और 7 छोड़कर आप 6, 5 और 4 और 3 में मुख्य द्वार दे सकते हैं। 3, 4 और 5 उच्च पद माने जाते हैं और पद नंबर 6 नीच पद माना जाता है। आप पद नंबर 1 और 2 में भी द्वार दे सकते हैं। स्क्रीन देखिए, आपको समझ आ जाएगा। पद नंबर 1 और 2 परदेश गमन के लिए अच्छा है आदमी के लिए, लेकिन जो परदेश नहीं जा सकते हैं उनको घर के बाहर रखता है और दूसरा घर भी दिखाता है। जो 5वां पद है वह शनि देव का पद है। ऐसे मकानों में रहने वाले लोग भक्ति ज़्यादा करते हैं। जिनका व्यवसाय ऐसा हो कि उन्हें ऊपर की कमाई चाहते हुए भी लेनी पड़ती हो, तो वे ये द्वार न ले, क्योंकि यह शनि देव का द्वार है और शनि देव को बिन मेहनत की कमाई मंजूर नहीं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को यह द्वार हैरान कर सकता है। अगर आपने 10,000 रुपये भी ऊपर की कमाई के घर में लाए हैं तो हफ्ते के अंदर 12,000 रुपये खर्चे का योग आ जाएगा। ऐसे द्वार वाले को शेयर सट्टे में हमेशा नुकसान होता है। वायव्य से ईशान उत्तर। वायव्य से ईशान की लंबाई के 9 हिस्से कीजिए, स्क्रीन पे देख लीजिए। और वायव्य से पहले 2 पद नंबर 9 और 8 परदेश गमन के कारक हैं महिलाओं के लिए। पद नंबर 7, 6, 5, 4, 3 धन लाभ के कारक हैं। पद नंबर 5 बुध देव और कुबेर भंडारी का पद होने से बहुत ज़्यादा धन लाभ का कारक है। पद नंबर 2 और 1 ठीक है। अब हम देखेंगे मुख्य द्वार कैसा होना चाहिए। मुख्य द्वार घर के किसी भी द्वार से और खिड़कियों से ऊंचा होना चाहिए। आजकल मुख्य द्वार को सुंदर बनाने के लिए उस पर तरह तरह के डिज़ाइन बनाए जाते हैं, परंतु वास्तुशास्त्र के नियमानुसार मुख्य द्वार सपाट और मोटा होना चाहिए, जैसे कि क्लश डोर दरवाजे की स्मूथनेस सरल जीवन का प्रतीक है तथा उसकी मोटाई सुरक्षा का प्रतीक है। खरबचड़ा डिजाइन वाला मुख्य द्वार जीवन में उथल पुथल तथा संघर्ष लाता है। कांच या पारदर्शी दरवाजा घर में या कार्यालयों में न रखें, क्योंकि यह इस बात का प्रतीक माना जाता है कि बाहर से अंदर देखा जा रहा है, इसलिए गुप्तता नहीं रहती और आपके सारे काम और आपकी सारी बातें बाहर की पान की दुकान तक पहुंच जाती है। द्वार किस तरफ खुलना चाहिए? बाहर से जब आप मुख्य द्वार खोलते हैं तो द्वार दाईं ओर खुलना चाहिए, क्लॉकवाइज खुलना चाहिए। द्वार हमेशा घर के अंदर खुलने चाहिए। खिड़कियां हमेशा बाहर खुलनी चाहिए। बाहर खुलने वाला द्वार कभी ना लगाएं, चाहे घर हो या दुकान। अगर आपके घर अतिथि आकर खड़े हो तो आप उन्हें ये नहीं कह सकते कि मेरा मुख्य द्वार बाहर खुलता है। आप 2 कदम पीछे हटिए, मुझे दरवाज़ा खोलना है। कई घरों में देखा गया है कि मुख्य द्वार की सुंदरता बढ़ाने के लिए खिड़की दरवाजे के साथ ही जुड़ी लगाते हैं। स्क्रीन पे देख सकते हैं कुछ इस तरह। इस खिड़की की सिर्फ 3 लकड़ियां होती है और चौथी दरवाजे की फ्रेम से इस्तेमाल की जाती है। बताए गए अनुसार दोनों खिड़की दरवाजे से दूर ही रखें।
हर खिड़की की अपनी खुद की 4 पल्लियाँ होनी चाहिए। आप स्क्रीन पे देख के समझ सकते हैं। मेन गेट, दरवाजे के सारे नियम मेन गेट को लागू होते हैं। गेट कंपाउंड वॉल से ऊंचा होगा तो आपके घर में मेहमान कम आएंगे। महलों में जो गेट लगाते हैं आर्च वाले, ऐसे गेट न बनाएं। गेट के ऊपर कमान बनाकर उसमें पौधे की वेल नहीं लगानी चाहिए। गेट का एक पल्ला दरवाजे जैसा और दूसरा पल्ला सरकने वाला स्लाइडिंग डोर नहीं होना चाहिए। मेन गेट 3 या 4 पल्ले का नहीं होना चाहिए। आप स्क्रीन पे देख लीजिए। पैसों की तिजोरी, पैसों की तिजोरी उसी को कहेंगे जिसमें पैसे, जेवर और दस्तावेज रखे जाते हैं। बाकी सबको कपबोर्ड कहेंगे। तिजोरी हमेशा दक्षिण में रखें ताकि वह उत्तर की ओर खुले। अगर यह संभव नहीं हो तो पश्चिम में रखें तो वह पूर्व में खुले। चित्र में सिर्फ तिजोरी के लिए बताया है, कपबोर्ड के लिए नहीं। कमरे में पलंग की स्थिति, वास्तु के अनुसार घर में पलंग की स्थिति का बहुत महत्व है। किस व्यक्ति को कौन से कमरे में सोना चाहिए यह जान लेना बहुत ज़रूरी है। और आपका पलंग कमरे में किस दीवार पर होगा यह भी बहुत अहमियत रखता है। कमरा चाहे कोई भी इस्तेमाल करे, आपका पलंग दक्षिण की दीवार से या पश्चिम की दीवार से लगा होना चाहिए। आप स्क्रीन पर देख के समझ सकते हैं। बाकी की 3 दिशाएं दीवार से नहीं लगनी चाहिए। आपका पलंग कमरे के बीच में नहीं होना चाहिए। हिंदू शास्त्र के अनुसार मृत व्यक्ति को कमरे के बीच में सुलाया जाता है। सोते वक्त आपका सिर चाहे दक्षिण में चाहे पश्चिम में होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, आज यहाँ तक। आगे के वीडियो में आगे का वास्तुशास्त्र पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।